गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास एक टाइप से आपका क्या है, एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर रखा है जिसके अंदर क्या है, जितने पैटर्न अपनों ने किए हैं अब तक उन पैटर्न्स का क्या है, एक टाइप से रिवीजन है साथ में, क्योंकि सभी पैटर्न्स के एक एक क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे। साथ में रिवीजन हो जाएगा, साथ में आपकी चेकिंग भी होगी कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट है। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 10। मीन्स ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्या है, 1 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे आपको कैलकुलेट करके मार्क्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो कंप्लीट होने के बाद। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि कितने क्वेश्चन आपने किए, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने आए, मुझे ओनली वो मार्क्स बताने हैं, कितने किए ये कुछ मत बताना। चाहे बताना चाहो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट के अंदर कि सर मेरे इतने सही थे, इतने नेगेटिव थे, इतने पॉजिटिव थे, इतने नेगेटिव थे, या फिर सर मेरा एक भी नेगेटिव नहीं था, जितने मैंने किए वो सारे के सारे क्या थे, करेक्ट थे। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। और साथ में आपको क्या करना है, मार्क्स बताने हैं। कैसे बताने हैं, देखो 5 क्वेश्चन में से मान लो आपने 1 क्वेश्चन नहीं कर पाए अटैम्प्ट, 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए। ठीक है, उन 4 क्वेश्चन में से बात करें, 3 क्वेश्चन आपका क्या है, करेक्ट है, और 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, और 1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो कितना हो जाएगा, इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 सही है। तो 3 क्वेश्चन आपके क्या करेक्ट है, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके मार्क्स हो गए 6। समझ में आई चीज़, ये आपके प्लस मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी करनी है यहाँ पे। 1 रॉन्ग हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। और जो आपका डिडक्ट होता है नेगेटिव मार्किंग, वो क्या होता है, 1/4 होता है ना। 1/4 क्या होता है आपका, डिडक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 आपके, मतलब हाफ मार्क्स आपका नेगेटिव हो गया। समझ में आई, 1/4 का ही होता है, क्योंकि 0.25 कटता है अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो। और अगर 2 मार्क्स का होगा तो क्या हो जाएगा आपका, हाफ, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, 1/4 डिडक्ट होता है, जितने मार्क्स होते हैं उससे 1/4 डिडक्ट होता है। तो ये आपका माइनस हो गया। तो आपको क्या करना है, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे कितने, 5.5 आउट ऑफ 10। ये मुझे बताना है, आपको लिखना है कैसे, जैसे ये इस तरीके से आपके 5.5 आए तो आपको लिखना है 5.5 आउट ऑफ 10। ये मार्क्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद आप बताना चाहो तो कि मेरे इतने पॉजिटिव है, इतने नेगेटिव हुए, एक भी नेगेटिव नहीं हुआ, जितने किए वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, ये जो कुछ भी बताना है तो आप बता देना साथ में। लेकिन मुझे ये मार्क्स बताने, आप मुझे ये मार्क्स दोगे। ठीक है, ये मुझे चाहिए, मेन चीज़ ये है। उसके बाद में और बताना हो तो वो बता सकते हो आप, लेकिन मेन चीज़ ये मार्क्स चाहिए मुझे। अब ये 10 में से आप उसके साथ में अगर काउंट करना चाहते हो कि 30 में से हमारे इसके अकॉर्डिंग कितने आएंगे, तो 30 में से कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 कर दोगे ना आप। आउट ऑफ 10 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना, नीचे 3 ऊपर 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउट ऑफ 30 कितने आ जाएंगे आपके मार्क्स, आउट ऑफ 30 ये मार्क्स हो गए आपके। आउट ऑफ 30 की अपने बात करें तो आउट ऑफ 30 मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 3 से मल्टीप्लाई 5.5 को 3 से किया, 5 3 इंटू 15, तो कितने हो, 16.5 हो गए ना, मार्क्स हो गए आपके 16.5 मार्क्स हो गए आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 30। 30 में से 16.5 नंबर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, अगर 30 के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब ये जो आपको मार्क्स कैलकुलेट करनी है वो किस तरीके से करोगे आप, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ये मार्क्स मुझे बताने हैं, ऑनेस्टी दिखानी है। यहाँ पे है ना, आपको बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे अपने चेक कर रहे हैं, खुद का इंप्रूवमेंट चेक करें कि कितना मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया है। तो बेईमानी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके मार्क्स कम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आएंगे तो आपको पता तो लगेगा ना कि इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर झूठ बोलोगे तो कुछ नहीं पता लगने वाला इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद से ही झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, झूठ बोलने से सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। समझ में आ रही है ना बात। तो ये जो आपकी रियलिटी है वो तो रियलिटी रहेगी, इसलिए यहाँ पे ऑनेस्टी दिखानी है, और मुझे पूरा विश्वास आप लोगों पे कि आप ऑनेस्टी दिखाओगे। ठीक है, तो वो मार्क्स मुझे आप क्या करना, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, पूरे कैलकुलेट करके मार्क्स। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को अब इसमें। तो फर्स्ट अपनी स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या होगा, न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। फेवरेट वाला पैटर्न है ना अपना, उस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्पीड में, मैं साथ साथ सोल्व करूंगा, आपको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है, मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करना लाइव प्रीमियर के अंदर, क्योंकि जब आपको वापस से सोल्यूशन देखना है तो लाइव प्रीमियर के बाद में वीडियो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको। तो लाइव प्रीमियर के बाद में आप है ना दोबारा से सोल्यूशन देख लिया करो, यही मेथड होता है करने का, लाइव क्लासेस करने का। लाइव प्रीमियर में क्वेश्चन दिया करो, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रीमियर के अंदर जो लाइव चैट चलती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश आपकी रहनी चाहिए डाउट पूछने की।
समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अपने क्लियर करनी है, क्योंकि वीडियो तो बाद में भी अपने पास रहेगी, लाइव बार बार नहीं आएगा, इस वीडियो का लाइव तो चला जाएगा, उसके बाद दोबारा से नहीं आने वाला लाइव, ठीक है। तो वीडियो तो अपने पास पड़ी रहेगी। तो पहले आपको लाइव में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और साथ में क्या करना है, क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह पूछने होते हैं। उसका लाइव प्रीमियर के बाद में एक बार फिर से वीडियो देखनी होती है, क्या करने के लिए, सॉल्यूशन को देखने के लिए, वर्किंग को देखने के लिए, और टेक्निक को, सर की टेक्निक जो टीचर है उसकी टेक्निक को कैच करने के लिए दोबारा से देखनी होती है। समझ में आए, क्योंकि लाइव के अंदर क्या होता है, साथ में चैट चलती है, साथ में डाउट्स चलते हैं, साथ में क्वेश्चन आप खुद से करते हो, तो इतना फोकस नहीं रहता, इसलिए बाद में एक बार और वीडियो देखनी होती है, वो कंपलसरी होती है, क्या करने के लिए, वर्किंग वगैरह को सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू हो जाओ इसको करना। अपने पहले वाले ऑप्शन को यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार इसको, सेंटेंस को। इफ़ द फाइनेंस मिनिस्टर, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें, इफ़ द फाइनेंस मिनिस्टर हैड चूजन, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने चूज किया होता, टू प्रोवाइड फॉर द किसी के लिए, द, अब यहाँ पे द आया, इसका मतलब इसके बारे में क्या, नाउन जैसी कोई चीज़ आएगी, द कुछ ना कुछ चीज़ आएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर हुई ना कि ए आपका लास्ट भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाले में ए लास्ट नहीं है, सेकंड में लास्ट है, नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हो गए यहाँ पे, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि द जो आपका ए ऑप्शन है, ए जो पार्ट है वो आपका लास्ट पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। अब डायरेक्ट मत कर देना ए को, क्योंकि नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड भी बोला है, मतलब ऑलरेडी वो क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म में ये भी हो सकता है। तो ए बी डी सी को पढ़ना है तो पढ़ लो। पहले चेक कर लेते हैं ए के बाद में क्या क्या आ सकता है। ए के बाद में स्पेंडिंग आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। ए के बाद में एंड आ सकता है, सॉरी ए के बाद में बी वाला स्पेंडिंग आ सकता है, हाँ आ सकता है। ए के बाद में सी आ सकता है क्या, द एंड, द स्पेंडिंग आ सकता है, द एंड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि द कोई ना चीज़ देनी पड़ेगी, एंड आपने यूज़ कर दिया गलत। द हैव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ए के बाद में क्या रहेगा, बी रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में ए के बाद में बी है, और जो आपका ई नो रीअरेंजमेंट है उसमें भी ए के बाद बी है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ए बी तो साथ ए बी सी डी तो है ही वो, ठीक है। अब बी के बाद में डी को चेक कर लेंगे। अब अपने यहाँ पे चेक करें तो नीडेड टू, अगर बी को पढ़ लो, नीडेड टू रेंडर डिसीजंस को रेंडर करने के लिए, मतलब प्रस्तुत करने के लिए, लाइक ए हाइक एमएसपी, बढ़ी हुई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं मिला हिंट। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एंड ए यूज हेल्थ केयर प्लान। लास्ट पार्ट पे देखो, यहाँ पे द था, यहाँ पे एमएसपी है, यहाँ पे वुड है, ही वुड, उसके बाद में क्या है, वुड है, ही वुड है, इसका मतलब वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना। वुड है इसका मतलब क्या है, मॉडल है, तो आगे क्या मांगेगा, एक्शन मांगेगा ना, तो आगे इसको चाहिए वी वन चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, वी1। सी के बाद में बी को चेक करना, सी के बाद ए तो होगा नहीं, वुड इफ होगा नहीं, वुड स्पेंडिंग नहीं होगा, वुड बी स्पेंडिंग होता तो सही था, वुड हैव होगा, मतलब सी के बाद में क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ए के बाद बी, सी के बाद डी, तो ए के बाद बी, यहाँ पे डी के बाद सी है, सी के बाद डी नहीं है, इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्लिक हो गया यहाँ पे, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, आपका क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन। अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस को नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो चुका है, यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब ये जो, अगर आपको इसकी ट्रिक्स, जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको अगर ये ट्रिक्स वगैरह करनी है सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, तो आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, उसके अंदर जाकर आपको क्या करना है, इसकी वीडियोस देख लेना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की मैंने वीडियोस वहाँ पे करवा रखी है, वहाँ से आपको डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर पता लग जाएगा कि कैसे इसको करना होता है, क्योंकि यहाँ तो अपने क्या कर रहे हैं, ओनली रिवीजन कर रहे हैं। समझ में आई चीज़, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका है, न्यू पैटर्न फ्रेज इंप्रूवमेंट में। तो ये वीडियो आपको, जो न्यू पैटर्न फ्रेज इंप्रूवमेंट वाली वीडियो है, ये आपको मिलेगी टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन की प्लेलिस्ट में। किस नाम से है, वहाँ पे नाम है न्यू पैटर्न फ्रेज करेक्शन, नाम है वहाँ पे, न्यू पैटर्न फ्रेज करेक्शन नाम से ये वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में करना है, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन करते हैं स्पीड के अंदर, तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका कंप्लीट रिवीजन का, वहाँ पे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा प्रीवियस वीडियोस को डेप्थ में जाने के लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे अपने को ज़्यादा। उसके बाद में अपने बात करें, इसको पढ़ना है, क्या करना है, देखो इसमें ये करना क्या है इम्प्रूवमेंट वाले में, कि ये जो पार्ट दिया गया है ना आपको, जो रेड में दिया गया है पार्ट, ठीक है, उस पार्ट का आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना है। समझ में आई चीज़, कि उसको करेक्ट कर सकता है, कौन सा पार्ट उसको इम्प्रूव कर सकता है, वो चीज़ चेक करनी है। अगर कोई करेक्शन नहीं चाहिए तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, टिक करना है। समझ में आई चीज़। तो स्टार्ट कर देते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ में से प्रत्येक की बात हो रही है। इन द क्लास में वर गिवन द टास्क, उन्हें क्या दिया गया, टास्क दी गई, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई नहीं, कुड फिनिश द सेम ऑन टाइम, वो टाइम पे क्या नहीं कर पाया, सेम का मतलब उस टास्क को, द सेम किसके लिए यूज़ हुआ है, उस टास्क के लिए यूज़ है। डायरेक्ट उसको क्या कर लेगा, टास्क को वापस से ले आएगा उठाकर, द सेम
कुड फिनिश द सेम ऑन टाइम, टाइम पे। अब द सेम आप ये मत बोलना कि सेम सर एडजेक्टिव है, नाउन तो यहाँ पे है ही नहीं। सेम अपने आप उसको बताता है, जैसे अपने बोलते हैं ना कि जैसे अपने बात करें हैं, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ए फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, मोस्ट नॉट पार्टिसिपेटेड, मोस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, ये बात बोलेगा। जैसे डायरेक्ट बोल दिया ना कि देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बोला ए फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया किसमें, इवेंट में। मोस्ट मतलब कुछ थोड़े बहुत ने, मोस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, ज़्यादातर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ज़्यादातर किसने, मोस्ट किसके लिए यूज़ हुआ है, अपने आप स्टूडेंट को उठाकर ले आएगा ना, तो ये भी अपने आप किसको ले आएगा, टास्क को। तो ऐसा मत सोचना कि एडजेक्टिव आ गया, अकेला कैसे आ जाएगा, आ सकता है एडजेक्टिव, क्योंकि वो बैक रिफ्लेक्शन में मीनिंग ले लेता है। ये भी एक गड़बड़ है, रूल्स में ये भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए रूल्स क्या होते हैं, काम के नहीं होते। समझ में आ रही ना, पूरा का पूरा सेंस चलता है, अपने आप मीनिंग उठाता है। तो यहाँ पे अपने बात करें अदर से, अपने को यहाँ पे एरर से मतलब ही नहीं, अपने को क्या करना है, यही वाला चेक करना है। तो ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। फर्स्ट वाले को बीइंग गिवन द टास्क, बीइंग आईएनजी क्लोज दिया है, यहाँ पे आईएनजी क्लोज दिया है। ठीक है, पैसिव मीनिंग के साथ आईएनजी क्लोज दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर दिया है और यहाँ पे क्या है, बीइंग क्लोज दिया है। तो जो वर दिया है वो तो क्या है, डिड बी है, मॉडल के साथ है, तो मॉडल के साथ है, इसका मतलब सेंटेंस केस है। और बीइंग वाला है वो क्या है, आईएनजी क्लोज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क का सब्जेक्ट ढूंढना कौन है, ईच है ना, ईच सब्जेक्ट है। अब आगे देखो कि ईच को कोई, ईच भी क्या अकेला है ना, अगर वर्क दे दें इसको तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अपने देखें आगे कोई सेंटेंस है क्या, आगे कोई मॉडल वगैरह मिल रहा है क्या उसको, तो कुड वाला मॉडल है, लेकिन कुड वाले मॉडल को तो नन खा गया, वो तो नन का है। इसका मतलब क्या है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या केस आएगा, जब आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या एक फ्री सब्जेक्ट पड़ा है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, सेंटेंस देना ही पड़ेगा उसे सेटिस्फाई करने के लिए। तो सेंटेंस केस आएगा या क्लोज केस आएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती ना एक्शन की, सेंटेंस केस देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो सेंटेंस केस आएगा, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। और ऐसे अपने सेकंड वाला देखें, वोज वाला। अब वोज और वर में डिफरेंस करें तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या ईच है, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज को ऑफ खा गया ना, बॉयज नहीं है सब्जेक्ट, प्लूरल नहीं है सब्जेक्ट, ईच ऑफ द बॉयज है, क्योंकि बॉयज को तो ऑफ खा गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, ईच सब्जेक्ट है। ईच क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर एक को बताता है, एक एक को बताता है ना, वन बाय वन, सिंगल क्वांटिटी में फॉर्म बात करता है ना, तो सिंगल क्वांटिटी में बात करता है। इसका मतलब क्या है, सिंगुलर आएगा। इसका मतलब वर्ब वाला क्या है, गलत है, तो नो करेक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड अपना क्या है, सही है। अब कौन कौन से ऑप्शन, अब ऑप्शन वो देखना है आपको जिसमें सेकंड और फर्स्ट ना हो। तो इसमें फर्स्ट है तो ये तो गलत हो जाए, जिसमें फर्स्ट है वो सारे गलत हो जाएंगे, और डी भी अपना गया। अब सेकंड कौन से में है, सी वाले में नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना डायरेक्ट हो जाएगा, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, तो बी अपना डायरेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड को चेक करना ही चाहते हो कि सर कन्फ्यूजन हो रहा था एग्जाम में, चेक करने का मन हो गया, तो कर लो, कन्फ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन रखोगे तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ काम करना ही नहीं है, अपना पेपर खराब अपने को करना ही नहीं है, माइंड को रिलैक्स रखना है। ठीक है, बीन गिवन, तो बीन गिवन है, यहाँ भी क्या है, कोई सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस मांगेगा ना वो, तो उसे सेंटेंस देना पड़ेगा, मॉडल की फॉर्म में देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, थर्ड भी अपना क्या इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन हो गया अपना बी। समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है ना कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, और वर्किंग समझ में आ रही है ना, इंग्लिश की वर्किंग कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये टेक्निक कैच करनी है मेरे वाली, जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ना चीज़, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका किस पे है, सेंटेंस फिलर्स पे है, टू फिलर केस जो अपनों ने किया था। आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी उस टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन वाले सेक्शन के अंदर, जो आपका प्लेलिस्ट है उसके अंदर, जिसका है सेंटेंस फिलर्स टू फिलर केस ही नाम उसका है वीडियो का। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर लेना डिटेल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं उसका। एज द, जैसे कि द, पता नहीं क्या, तो नाउन आएगा ना, द ऑफ जॉब्स, ऑफ जॉब, जॉब का कुछ, द फिक्स, तो जॉब का क्या होगा, द ब्रदर ऑफ जॉब, जॉब का भाई। उस तरीके से अपने अगर रिलेट करके देखें कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउन टाइप चीज आएगी। तो जिसमें एक्शन टाइप होगा ना या एडजेक्टिव टाइप होगा वो गलत हो जाएगा। देखते हैं, मूड नाउन हो सकता है, क्वालिफिकेशन नाउन है, नेचर नाउन हो सकता है, वैल्यू नाउन है, सारे के सारे नाउन है। इसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। अपने क्या कर रहे थे, शॉर्ट ट्रिक खेल रहे थे कि उड़ा दें, हो सकता था मैक्सिमम सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं आपके ऑप्शन। चलो कोई ना, आगे चलते हैं। एज द ऑफ जॉब्स इज चेंजिंग वर्ल्ड वाइड, जैसे कि जॉब की कोई चीज़ चेंज हो रही है, मीनिंग लेना है आपको, सिर्फ मीनिंग लेना मैंने सिखाया था ना, डिटेल में जाकर देख लेना, वहाँ पे अपने मीनिंग ही ले रहे थे उस इस पैटर्न, इस वाले पैटर्न में। जैसे कि वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है, जॉब की कोई चीज़ चेंज हो रही है, द प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल, प्राइवेट सेक्टर क्या अनेबल है, जॉब की क्या चीज़ चेंज हो रही है। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही देख लो, कन्फ्यूजन रखेंगे नहीं। जॉब का मूड चेंज हो सकता है क्या, ना, मूड तो पर्सन का चेंज होता है, गलत हो गया। क्वालिफिकेशन चेंज हो सकता है कि जॉब का क्वालिफिकेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा, कोई ना, देख ले, रख लेते हैं ऑप्शन को।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा भी लगे ना तो रख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस है ना अपने आप एलिमिनेट कर देंगे एक दूसरे को, समझ में चीज़। उनको क्या करना, ऑप्शंस को लड़ाना है अपने को, और कुछ नहीं करना। ऑप्शन लड़ाएंगे ना तो जो बेटर ऑप्शन होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो अपने आप जीत जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। नेचर हो सकता है कि जॉब का नेचर, जॉब का नेचर हो सकता है, प्रकृति क्या है जॉब के, किस टाइप का, टाइप नेचर मतलब टाइप की जॉब, जॉब के टाइप चेंज हो रहे हैं, नेचर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात करें वैल्यू, जॉब की वैल्यू, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है। अब तीनों में चेक करें ज़्यादा सही कौन सा जाएगा, कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्वालिफिकेशन चेंज हो रहा है जॉब का, अजीब सा लगा ना। नेचर चेंज हो रहा है, हाँ उसके टाइप चेंज हो रहा है, प्रकृति चेंज हो रही है, बिल्कुल सही है। वैल्यू चेंज हो रही है जॉब की, जॉब की वैल्यू चेंज हो रही है वर्ल्ड वाइड दुनिया में। इतना सा मीनिंग नहीं है इससे। चलो कोई ना, नेक्स्ट वाला देखते हैं आगे क्या बोला। द प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल, अनेबल है मतलब योग्य नहीं रहा, अयोग्य हो गया, टू कुछ करने के लिए एब्जॉर्ब द एंट्रेंट वर्कफोर्स। एंट्रेंट का मतलब जो अपने वो फ्रेशर की फॉर्म, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एक्सपीरियंस मांगने लग गया, क्योंकि जैसे नेचर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। एंट्रेंट का मतलब जो फ्रेशर की फॉर्म में जो वर्क फोर्स है उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर शामिल नहीं कर पा रहा। कौन, प्राइवेट सेक्टर। कैसे, मैक्सिमम एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, क्योंकि एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। कैसे नहीं कर पा रहा, तो क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ एक्शन हो गया ना, कैसे नहीं कर पा रहा, क्वालिटी ऑफ एक्शन हो गया, इसका मतलब कि एडवर्ब आनी चाहिए, ये आपका गलत हो गया भाई। एडिक्वेटली, एडिक्वेट तरीके से नहीं कर पा रहा, एडवर्ब है, पर्याप्त फॉर्म में नहीं कर पा रहा, शामिल नहीं कर पा रहा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में वैल्यू, और उसके बाद क्या, राइटली, सही तरीके से नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन वैल्यू और नेचर वाले में चेक करें, एक ऑप्शन और है, बोथ बी एंड डी। बी एंड डी तो नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है आपका गलत है, ठीक है, और डी का कुछ पता नहीं है, तो बी गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन गलत हो गया तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, वाइल्ड गेसिंग, तुक्का लगा देते हैं कि है ना ऐसे कम ही आता है, बोथ ऑप्शन तो बोथ ही होते हैं। ये भी एक तरीका है लोगों का तुक्का लगाने का, आप लोगों का एक ये भी तरीका है क्या करना, बोथ बी एंड डी को क्या कर दिया, टिक कर दिया कि इस तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं कई तरीके, मतलब आप लोग बहुत टैलेंटेड होते, लेकिन अपना टैलेंट सही तरीके से यूज़ नहीं करते, समझे, ऐसे रॉन्ग वे में यूज़ करते हो, इसलिए दिक्कत होती है कि यहाँ पे तुक्का लगा दिया, यार एग्जाम बी एंड डी रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई बात है, नहीं तो ऐसे ऑप्शन बहुत ही कम रखता है, अपने क्या करते हैं, टिक कर दिया, दोनों के दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर दिया, ऐसे नहीं लगाना। कई क्या करते हैं जिनको इतना नहीं आता कुछ भी, मतलब पढ़ कर तो गए नहीं थे, चीज़ें क्लियर थी नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे तुक्का लगाने का एक और मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं उनके पास, समझ आया चीज़। तो ये मेथड्स आपको नहीं यूज़ करने, गलत वे में मेथड्स तुक्के लगाने के, वाइल्ड गेसिंग के यूज़ नहीं करने, नेगेटिव नहीं करवाना चाहिए। छोड़ दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव माइनस में भी होंगे आपके मार्क्स, प्लस स्केलिंग और लग जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका हाफ या 0.25 मार्क्स ही कटे। एक क्वेश्चन नेगेटिव के आपके 2 नंबर भी कट सकते हैं, ज़्यादा भी कट सकते हैं, समझ में। और पॉजिटिव के ज़्यादा, एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलता है या 2 नंबर मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं ना, तो हो सकता है उसके 5 नंबर भी मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आपका स्लॉट कैसा है, और वहाँ पे एवरेज फॉर्म में जो आपका क्या है, बच्चों ने अटैम्प्ट कैसे किए हैं, स्केलिंग उस तरीके से होती है, लेवल कैसा है पेपर का, उस तरीके से स्केलिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा काम करना नहीं है, नेगेटिव तो अपने को करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे अपने बात करें, जॉब का टाइप चेंज हो रहा है या जॉब की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए वो है ना फ्रेशर को नहीं ले पा रहे, तो वैल्यू का कोई डिपेंड नहीं है, टाइप चेंज हो रहा है, मतलब नेचर चेंज हो रहा है कि एक्सपीरियंस जॉब मांग रहे हैं। अब सारे के सारे जॉब क्या करिए, एक्सपीरियंस मांग रही है, तो ज़्यादा सही कौन सा है अपना, सी ऑप्शन बेटर है। दो ऑप्शन दोनों आपको सही से लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है आपका, ये है। और एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त तरीके से, पर्याप्त फॉर्म में नहीं ले पा रहे, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे सही तरीके से, अपने बात करें तो पर्याप्त फॉर्म में, ठीक है। तो अपना ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, बेटर हो गया अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग एरर्स वाला है, बिल्कुल ईजी होता है ये मेथड भी, ये भी मैंने करवा रखा है, आपको ये भी मिल जाएगी टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन प्लेलिस्ट में, ये वाली वीडियो मिलेगी आपको स्पेलिंग एरर्स की, उसमें मैंने बताया कैसे करना है। यहाँ थोड़ा सा और रिवाइज करवा दूंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, जो आपकी वोकेब है उनको चेक करना। वर्किंग को लिखोगे आप खुद से, कैसे लिखोगे, वर्किंग की स्पेलिंग खुद से, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वर्किंग की मैंने स्पेलिंग लिख दी, यहाँ पे वर्किंग की स्पेलिंग लिखी, दोनों को मैच किया, WORKING, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या है, सेम है स्पेलिंग, तो वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, उसके बाद में सेंटेंस पढ़कर उसमें चेक करना है कि उसमें सही तरीके से यूज हुआ है, ये दोनों काम करने होते हैं। तो पहले स्पेलिंग बिकॉज की देखते हैं, बिकॉज लिखा मैंने BECOUSE, ऊपर देखें सैम, अब पढ़ लेना, मैं बताऊंगा नहीं बार बार, BECECAUSE ऐसे नहीं बताऊंगा बार बार, ठीक है ना, ये खुद से कर लेना, ठीक है। तो बिकॉज वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब बिकॉज वाला भी क्या है आपका, क्या है, सही है।
और आपको करना क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। करना क्या है आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर यहाँ तो बताया नहीं, देखो इंस्ट्रक्शंस मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में टाइम वेस्ट होगा इसे बार बार पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, मैं बता दूंगा ना आपको कि करना क्या है, मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ तो रिवीजन चल रहा है। और वैसे जो वीडियोज़ करवाई हुई है आपको उनमें तो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो इसमें इनकरेक्ट करना है। वैसे भी आपको पता लग गया कि जब वर्किंग सही है और आपका क्या है वर्किंग भी सही है और आपका क्या है बिकॉज भी सही है, दोनों सही है, तो दो ऑप्शन तो टिक होने से रहे, ऑल आर करेक्ट हो सकता है। इसका मतलब इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है, एक गलत जाएगा तभी तो टिक होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से बात करेंगे। उसके बाद में अपने नेक्स्ट देखें, प्रिपेयर की स्पेलिंग लिख लेना खुद से लिख ली प्रिपेयर की स्पेलिंग मैंने लिख ली भाई, ठीक है। अब इसको साथ में कंपेयर करके देख लो, मतलब प्रिपेयर भी आपका कैसे है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मीटिंग की स्पेलिंग लिखेंगे अपने, मीटिंग की स्पेलिंग मैंने लिखी। ये काम जरूर करना है आपको कि सर लिख क्यों रहे, हमें तो वैसे ही पता है। मीटिंग की स्पेलिंग देखिए MEEMEA, वहाँ पे EA और यहाँ पे EE, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये हुआ होगा, मीटिंग की स्पेलिंग उनको क्या है सही लगी होगी, समझ रहे हैं चीज़, क्योंकि स्पीड में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं जाता, इसीलिए बोलता हूँ। तभी तो आप ऐसे बोलेंगे कुछ स्टूडेंट कि सर लिखना क्या, डायरेक्ट स्पेलिंग देखकर भी तो पता कर सकते हैं, बार बार लिखवा क्यों रहे हो, फालतू टाइम वेस्ट, वहाँ एग्जाम में हम लिखते रहेंगे क्या। अब देख लो, ना लिखो और ना लिखो, यहाँ पे होगी ना गड़बड़। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है आप लोगों के साथ ना हुआ हो, लेकिन एग्जाम टाइम जो होता है ना उसमें माइंड ही ऐसा होता है कि अपने देखते हैं ना स्पीड के अंदर, पहली बात तो वैसे ही नहीं दिखता कि रिफ्लेक्शन वगैरह आता, स्क्रीन पे चढ़े रहते हो आप इंग्लिश में, तो स्क्रीन के मतलब उस जो आपके स्क्रीन है सामने PC है उसके ऊपर चढ़े रहते हो, आपका बस चले तो उसको नीचे रख के उसके ऊपर बैठ जाओ आप, ठीक है, मतलब ऐसा आपको वहाँ कोई करने नहीं देता। तो आप क्या होता है स्क्रीन पे चढ़े जाते हो, तब वहाँ पे वैसे ही नहीं पता लगता कि वहाँ पे स्पेलिंग क्या है, वो ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है, कंसंट्रेशन ही नहीं जाता, क्योंकि माइंड तो पहले ही अनस्टेबल है कि जॉब चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है अपने, तो टेंशन तो वैसे ही बहुत है, तो टेंशन में तो वैसे ही एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। एग्जाम फाइट करने के लिए माइंड रिलैक्स होना चाहिए ना, तो वहाँ पे ये पता नहीं लगता। हो सकता है यहाँ पे भी बहुत सारों को ये पता नहीं लगा होगा, तो मीटिंग की स्पेलिंग अलग है आपकी, ठीक है, गलत है, तो इसलिए आप एक बार खुद से स्पेलिंग लिखना, पहले लिखना बाद में चेक करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले अपने नहीं लिखते, साथ में उसको देख कर लिखते हैं ना, तो अपने को वही सही लगने लग जाती है। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या हो, स्पेलिंग का प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेलिंग की। इसलिए जब भी वोकैब याद करो तो आप क्या करो, लिख कर याद किया करो, ताकि आपकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस बने। तो इसका मतलब अपना मीटिंग वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन टिक हो गया अपना ऑप्शन D। अब मीनिंग चेक करने की जरूरत है क्या, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, चलो आगे, ठीक है, खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका है पैटर्न, न्यू पैटर्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो अभी अपनों ने प्रीवियस क्लास में किया था, कल वाली जो क्लास में किया था वो वाला न्यू पैटर्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला ये है। और ये वीडियो आपको मिलेगी कौन सी प्लेलिस्ट में, टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन वाले में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी पैटर्न हैंडलिंग, जो नया कोर्स स्टार्ट कर दिया ना अपनों ने पैटर्न हैंडलिंग का, तो पैटर्न हैंडलिंग की प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो मिलेगी आपको। समझ में आ रही चीज़, तो ये वहाँ पे मिलेगी, उसको गो थ्रू कर लेना डिटेल से करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बट कम लेकिन आओ, कम, अब आप बट कम लेकिन आओ, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ते बाद में बताऊंगा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, बट कम लेकिन आओ मेरे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आओ मेरे बच्चों, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर करते हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं द माउंटेन को खोजते हैं, मतलब उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको खोजबीन करते हैं, ठीक है। एंड डिस्कवर, और पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं भाई, विच वे, कौन सा रास्ता, वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए, विच वे वी मस्ट गो, कौन सा रास्ता जिस पर हमें जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम दिस कैवरन, इस कैवरन से। कैवरन का मतलब क्या होता है, कैव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, केव क्या होती है, गुफा होती है, ठीक है, और कैवरन क्या होता है, बड़ी गुफा होती है। समझ में चीज़, कैवरन बड़ी गुफा को बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा अंधेरा, डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो, उस गुफा को बोलते हैं कैवरन। कैव छोटी गुफा को कैव बोल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी गुफा होती है ना उसको बोलते हैं अपने क्या, कैवरन, ठीक है, जिसमें डार्कनेस ज़्यादा, उसको कैवरन बोल दिया। मतलब बचना इस कैवरन, इस गुफा से, मतलब माउंटेन पे अपने जा रहे हैं कहीं पे, मान लो पिक्चर बनाओ माइंड में, आपको दिख रहा है क्या, अपने सारे के सारे क्या कर रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे आ रहे हो, इतने में क्या होती है, सामने एक गुफा दिखाई देती है बड़ी सी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बच्चों की आओ बच्चों क्या करें, अपने माउंटेन को एक्सप्लोर करें और डिस्कवर करें कोई रास्ता जिस पे हमें जाना चाहिए, क्या करने के लिए, इस गुफा से बचने के लिए, कि गुफा में पता नहीं क्या है, ठीक है। फ्रॉम दिस कैवरन विच, जो, वॉज गोट टू बी, जो क्या थी, हो चुकी, वॉज गोट का मतलब प्राप्त करने, जैसे आई वॉज गोट इन्वाइटेड, उस तरीके से वर्क करेगा। वॉज
गोट टू बी, वो क्या थी, बी ऑलमोस्ट लगभग एज हॉट, इतनी गर्म, एज ए बैक ओवन, कि वो गुफा इतनी गर्म थी, कितनी गर्म थी, जितनी कि बैक का मतलब बेकिंग वाला, जैसे अपने बेकरी आप जानते हो ना, जहाँ पे बेकरी जानते हो ना, बेकरी, बकरी नहीं बेकरी, ठीक है, बेकरी जानते हो ना, बेकरी जहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेड वगैरह बनती है, जिसमें वो जब अपने बिस्किट वगैरह निकलवाने जाते हैं ना बेकरी पे, कभी गए होगे आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पे वो ओवन चलता है, मतलब जो भट्टी होती है उसकी बात कर रहा है, इतनी गर्म थी, मतलब वो गुफा इतनी गर्म थी, उस गुफा से हमें बचना है, हमें बचना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए, चलो ऐसा करते हैं। तो अब बोल रहे हैं प्रेजेंट पे, और गुफा पहले गर्म थी, तो पहले गर्म थी तो अब तो चले जाओ ना फिर उसके अंदर से, गुफा तो पहले गर्म थी अब थोड़ी गर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, नो करेक्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत है, क्योंकि बात प्रेजेंट की चल रही है, आप ये वाली बात, गुफा गर्म थी पास्ट में, तो पास्ट का क्या इम्पैक्ट, प्रेजेंट तक लाना चाहिए था ना, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन को देखें, विच हैज़ गेट होगा नहीं, क्योंकि गेट मैन एक्शन ले लिया, तो जैसे क्योंकि आपके दो वर्किंग होती है हैव की, क्या ये हैज़ कुछ, देखो रियल में हैज़ कुछ भी नहीं होता, ठीक है, डज हैव होता है, रियल में हैव होता है, जो कुछ होता है, डज और हैव मिलकर जो आपकी मॉडल्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, डज के साथ हैव मिलकर क्या होता है, हैज़ बना देता है, और डिड हैव को क्या बना देता है, हैड बना देता है, तो हैज़। उसके बाद गेट अगर मैन एक्शन है तो आपका हैव मैन एक्शन में तो है नहीं, यहाँ एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, और जैसे ही एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो वो क्या करेगा, एक्शन को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, और स्टेबिलिटी कहाँ तक लेकर जाएगा, V3 की तरफ लेकर जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म टाइप उसमें लेकर जाएगा, मतलब मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी होती है एक्शन की वो क्या होती है आपकी V3 फॉर्म में होती है ना, एक्शन की फॉर्म में अपने बात करें तो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर जेरेंड में भी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी नाउन होता है, वो यूनिवर्सल एक्शन होता है, और यहाँ जो एक्शन है वो उस सेंटेंस के उस सब्जेक्ट का एक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, ये अगर आप ING में ले गए, जेरेंड फॉर्म में ले गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल बन जाएगा, उस सब्जेक्ट का नहीं बचेगा, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का एक्शन है, इसलिए V3 में अपने कन्वर्ट कर लेता है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन जो है होता है, तो यहाँ गोट आना चाहिए था, तो ये तो अपना गलत हो गया। ऐसा कुछ और है क्या, हेड के बाद में गोट है, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच इज गेटिंग टू बी, जो कि क्या हो रही है, गर्म हो रही है, इतनी गर्म हो रही है, कितनी गर्म हो रही है, जितनी की आपकी भट्टी होती है, मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि चलो अपने एक्सप्लोर करते हैं, अपने को बचना है इस गुफा से, ये गुफा क्या हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, एक भट्टी जितनी गर्म हो रही है, जितनी भट्टी होती है ना बेकरी वाली भट्टी, उतनी गर्म हो रही है, इस गुफा से अपने को बचना है, तो बिल्कुल सही है। विच हैज़ गॉट टू बी, जो गर्म हो चुकी थी पहले, पास्ट के ही पास्ट में, और बात कर रहे हो प्रेजेंट में, बचना प्रेजेंट में, गर्म हो चुकी तो बहुत पहले, तो बहुत पहले गर्म हो चुकी, तब हो सकता है ठंडी भी हो गई हो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं ले पा रहा उस गर्म, क्योंकि बचने का रीज़न क्या है, क्योंकि गुफा गर्म है, वही रीज़न है, तो आप क्या करो, बचना अब चाहते हो, गर्म पास्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, गलत हो गया। डी में देखें, विच ऑट टू बी, ऑट टू का मतलब कंपल्सन की फॉर्म में, मतलब मानना चाहिए, जिसे गर्म होना चाहिए, इस गुफा से बचना चाहिए, जिसे गुफा को गर्म होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो गुफा को गर्म होना चाहिए, कि गुफा की ड्यूटी है कि उसे गर्म होना चाहिए, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, अजीब सही हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन टिक हो गया अपना बी। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना क्या टिक हुआ है, बी ऑप्शन टिक हुआ है, ये क्लियर है आपके। अब एक काम करना है आपको, क्या करना है, अब मैंने पहले भी आपको बताया था क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में अब आपको मार्क्स बताने हैं सारे के सारे, कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए थे, कितने गलत हुए थे, ऑनेस्टी के साथ में ये चीज़ बतानी है, खुद से अटेम्प्ट करते हुए, और इस वीडियो को वापस से रिवाइज करनी है आपको प्रीमियर के बाद कंप्लीट, मतलब पहले क्वेश्चन बताकर कमेंट सेक्शन में, उसके बाद में वापस से आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, वर्किंग वगैरह देखने के लिए, और किस तरीके से पैटर्न हैंडल करते हैं, बहुत सारे पैटर्न एक साथ आते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक पैटर्न के बाद में दूसरा आ रहा था ना, क्योंकि हमेशा तो अपने क्या करते हैं, एक फिक्स पैटर्न को करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है माइंड में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एग्जाम में भी ऐसे आएगा, बहुत सारे पैटर्न आएंगे, तो कैसे पैटर्न को स्विच करना होता है वो भी अपनों ने यहाँ पे सीखा है, और जो पैटर्न को अगर आपको डिटेल से करना है, इन पैटर्न्स को मान लीजिए किसी की फर्स्ट वीडियो है तो, और जिसको मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो वो क्या करो, जो पैटर्न पे मैंने वीडियोस करवा रखी है ना पर्टिकुलर एक एक पैटर्न की, वो सारी वीडियोस को आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन प्लेलिस्ट में मिलेगी वो वीडियोस आपको उन पैटर्न की, और ये लास्ट वाला जो पैटर्न है वो अभी आपकी लेटेस्ट वीडियो है, कौन सा, पैटर्न हैंडलिंग की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये मिल जाएगी। समझ में आया, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मैं इस लाल रंग को इस पीले रंग में मिलाऊं तो इससे सुंदर केसरी रंग का निर्माण होगा, किंतु यदि मैं इस लाल रंग को अनियमित मात्रा में इसमें डालता रहूं
तो धीरे धीरे ये इस पीले रंग के अस्तित्व को पूर्णतः नष्ट कर देगा। यही नीति हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर भी चरितार्थ होती है। किसी विदेशी पद्धति को अपनाना, उसे अपने जीवन में स्थान देना कोई बुरी बात नहीं, परंतु जब वही विदेशी पद्धति आपकी संस्कृति पर हावी हो जाए तो यह अनुचित। जैसे दो रंग परस्पर मिलकर एक नए रंग का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार दो सभ्यताएं भी एक दूसरे के साथ रहकर एक नई और उत्कृष्ट सभ्यता का निर्माण कर सकती हैं। परंतु स्मरण रखने वाली बात यह है कि जब एक सभ्यता दूसरी पर हावी होने का प्रयास करती है तो दोनों ही अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।